चौधरी जी अपने पूरी समर टीम के साथ समर्थन देने आए हैं और कुकर को जिताने के लिए युवा लगाए कुकर पे बटन दबाने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत और साथ में चुनाव चिन्ह करके आए कुकर, बहुत बहुत अभिनंदन। भाई लोग आप सब बैठते रहे। सभी विजय तोमर और बिट्टू भाई अपनी समस्त टीम के साथ आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगत सिंह रंजीता धमाजी मेरे भाई साइड खड़े वो कुर्सी में बैठ ले, अपनी दो बात रखें। भगत सिंह भाइयों जो मेरे भाई इधर खड़े हैं वो अपना कुर्सी में बैठ ले। सभी लौनी क्षेत्र के निवासियों को चरणों में मेरा सिर झुकाकर प्रणाम और लौनी की जुझारू जनता को भी सिर झुका के प्रणाम। मेरी मातृशक्ति को भी प्रणाम जिन्होंने एक इतिहास रच रखा है। भाई इधर से गेट खाली कर दें। होली इमरान भाई एक बार बोल दो भाई, आप व्यवस्था को संभालें। क्षेत्र की जनता ने देखा कि किस तरह से भाई आइए, इनका सभी का बहुत बहुत स्वागत, हमारे बीच इनका बहुत बहुत स्वागत। सत्य चौधरी सिपन सोसाइटी से वार्ड 14 के आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। जिससे लज्जित होना पड़ा उन्होंने सत्य चौधरी अपनी टीम के साथ बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। और झूठ हमारी आंटी अपराध लगा दिया महिला शक्ति बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का, के पीछे है। बहुत बहुत स्वागत। वार्ड नंबर 15 से सभासद सुषमा पाल अपने जन सलाम के साथ पहुंची है, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। सुमित पाचल जी जोटी भाई अपनी पूरी अपनी टीम के साथ आए, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम वंदे मातरम। जोरदार तालियों के साथ भगत सिंह जी का एक बार फिर से स्वागत कर दे। पूरा समर्थन डीएलएफ आरडब्ल्यू का मनोज धाना जी के साथ है, कुकर के निशान के साथ है। एक अंतिम बात कह के अपनी बात को विराम दूंगा। सब्र का प्याला अब नहीं पिया जाता। सब्र का प्याला अब नहीं पिया जाता। बिना रंजीता मनोज धामा के नहीं पिया जाता। रंजीता मनोज धामा सचिन भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे। अब मैं पूरे कश्यप समाज का समर्थन देने के लिए अपने संस्था और सुशील शर्मा जी सोसाइटी से अपनी पूरी टीम के साथ आए हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। भाई ये सीधे आपके जो स्थान है पत्रकारों के लिए आरक्षित है। मैं सभी से निवेदन करूंगा
भाई हमारे बीच में सुनील बालन हैं, मेरा सभी से निवेदन है, शांत हो गए की बात सुनिए, मुझे बोलते नहीं है, गलत से आइए, ताला बजा स्वागत करें सुनील बालन का। और ध्यान रखना, उनको इस बार आपको करारा जवाब देना होगा, बिल्कुल करारा जवाब देना होगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण एक ही बात है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज जो लोनी का माहौल है, लोनी के अंदर जो लोग खड़े हुए हैं युद्ध लड़ने के लिए, 9 लोग खड़े हुए हैं और केवल एक महिला उन 9 व्यक्तियों का मुकाबला कर रही है। इसलिए तो हम कहते हैं हमारी देश की नारी कमजोर नहीं है, यही झांसी की रानी है, यही दुर्गा माँ है, यही फातिमा है, और ये इतिहास लिख करके दिखा देगी इस भूमि से, और ये बता देगी कि इतिहास लिखा जा चुका है। सिर्फ बात ये है कि उसमें आप लोगों की भागीदारी कितनी है, ये दिखाना जरूरी है। ये लोग जो आज हमें बांटने का प्रयास करते हैं, शकील भाई हमारे बीच में पहुंचे हुए हैं, इनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, नमन है। आज लोनी के अंदर चलेगा, बजरंगबली भी चलेगा, और इस बार हिंदू मुस्लिम एक साथ चलेगा, एक साथ चलेगा। राजन स्वामी जी, वीर बैरागी सेना के अध्यक्ष, सभी लोग पधारे हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते एक बार। आज जो माहौल चला हुआ है लोनी के अंदर, आज एक नारी आपके सामने युद्ध लड़ रही है, और ये युद्ध छोटा युद्ध नहीं है। युद्ध को सेना लड़ती है, सेना, और सेनापति खड़ा होता है। आप रंजीता धामा की सेना हो, और आपने पूरी लोनी को दिखा दिया कि ये सेना कमजोर नहीं है, ये कुकर में इतनी सिटी लगवाएगी, इतनी सिटी लगवाएगी कि दूसरों को परास्त कर देंगे। बहुत लगेगी, बहुत लगेगी। चरण सिंह नागर जी अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे, आपका बहुत बहुत। ये लोग हमेशा हमें बांटने की बात करते हैं, कभी जाति के आधार पर बांटते हैं, कभी धर्म के आधार पर बांटते हैं। केवल एक लीडर ऐसी है, रंजीता धामा, जो सभी को साथ लेकर के चलती है। मैं कहना चाहता हूं, ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है, जो बुराई पर उतर आए वो इंसान बुरा है, वो इंसान बुरा है। और हमेशा इन्होंने जब जब हमें बांटा है, हमें तोड़ने का प्रयास किया है। मैं कहना चाहता हूं, ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। अगर ध्यान से देखोगे तो इनकी कुर्सियां खतरे में है, इनकी कुर्सियां खतरे में है। हमेशा क्या काम करते हैं ये लोग, मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं विशेष कर एक बात बताता हूं कि बैसाखियों पर चलकर भी महान क्यों है, और जो हमको बांटता है वो हुक्मरान क्यों है। हुक्मरान मतलब सत्ताधीश। बैसाखियों पर चलकर भी महान क्यों है, और जो हमको बांटता है वो हुक्मरान क्यों है। कर दिया, आप अपनी गली मोहल्ले के खुद के मालिक हैं। आप बता देना, क्या आपकी गली में वो चेहरा कभी आया? क्या आपकी गली में आपके दुख दर्द में वो चेहरा कोई आया? नहीं आया। एक ही नाम है, रंजीता मनोज धामा, आपके सुख दुख में जो खड़ा होता है। रंजीता धामा जिंदाबाद, रंजीता धामा जिंदाबाद। और इस कड़ी में ये उससे पहले ये समर्थन भगवती तोमर जी से कि अगर वो हमारे बीच में हैं तो मंच पर आ जाएं। भगवती तोमर जी, मैं सभी से बता देना चाहता हूं, मैं सभी से बता देना चाहता हूं कि जो विरोधी है रंजीता धामा, मनोज धामा और विजय, मोहर लगेगी, मोहर लगेगी, मोहर लगेगी। विजय तोमर जी युवा जाट एकता संघ का समर्थन पत्र रंजीता गुरु जी को दे रहे हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, जोरदार तालियों के
बार स्वागत करें। और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु वो भी एक बहुत बड़े महाबली थे और उन्होंने भी 1000 आदमियों की ताकत रखने वाले एक आबरहब नाम का तो जंग खंदक में उसको कत्ल किया था। मैंने लोधी के अंदर बजरंग बली जैसा भक्त तो कोई देखा नहीं मेरे भाइयों, लेकिन लोधी के अंदर सीता माँ जैसी देवी जरूर देखी है मैंने, जो कभी भी किसी भी समाज के साथ भेदभाव नहीं करती है, सबको एक साथ लेके चलती है और सबका विकास करती है। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है, आप ये मौका मत छोड़ना, वरना आगे से कोई विकास करते भी घबराएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज धामा जी की बड़ी बेटी रितिका धामा, उनसे मेरा निवेदन है वो आए मंच के समीप। और जिस तरह से श्री राम के सेवक बजरंग बली जी थे, आपके सेवक मनोज धामा जी, रंजीता धामा जी हैं। जैसे उन्होंने जन कल्याण के लिए काम किया, ऐसे मनोज धामा जी ने भी जन कल्याण के लिए काम किया। भाई सभी भाइयों को अभी सुनील प्रधान जी ने एक बात बताई कि चेयरमैन साहब ने बिना किसी भेदभाव के कचलोने के अंदर काम किया है, किसी धर्म के लिए स्पेशल कुछ काम नहीं किया। हमारे गांव में सबसे पहले अगर ईंट लगी तो मस्जिद की गली में सबसे पहले ईंट लगी। मुल्ला जी बताओ अगर ना लगी क्या तो 2 लाइनों से मैं स्टार्ट करूंगी ये वाला। हर कठिन परिस्थिति में अपनी प्रबलता दिखाती है, इसीलिए नारी शक्ति कहलाती है। अब है ऊंची उड़ान भरने का, भय को पराजित करने का, विजय बनने का। तोड़ के वो डर की दीवारें, चल बनाए जग नया। राम के वो लक्ष्मण रेखा, बन निडर निर्भया।
आज की इस विशाल जनसभा में भैया थोड़ी साइड बना लो, पीछे पत्रकारों को भी मेरे सभी सभासद, गांव के प्रधान, विभिन्न सामाजिक संगठनों के जिम्मेदार व्यक्ति एवं लोनी की मेरी मातृशक्ति, युवा, बुजुर्गों, नौजवानों, मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज ये विशाल जनसभा बता रही है कि ये विशाल जनसभा किस तरह से मनोज धामा 2022 में लोनी की जनता किसे अपना विधायक चुनना चाहती है। मैं आप लोगों के बीच में सबसे पहले लोनी विधायक नंदकिशोर का चेहरा बेनकाब करना चाहती हूँ, क्योंकि उससे बड़ा ड्रामेबाज लोनी में कोई नहीं है। आप लोग बताइए, वो लोनी विधायक जब 5 वर्ष पहले चुनाव लड़ने के लिए आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं लोनी का बंद फाटक भी खुलवा दूंगा। मेरी माताओं बहनों यहाँ पर उपस्थित होंगे लोग, उधर के लोग, बंद फाटक खुला है क्या? नहीं खुला ना। फिर लोनी विधायक ने कहते हैं कि मैंने 6100 रुपए के 61,000 करोड़ रुपए के विकास कार्य करा दिए। मेरी माताओं बहनों ये बताओ, तुम्हारी गलियों में बिजली के खंभे लगे हैं क्या? बात करूं मैं तो उन जर्जर तारों की जो जाल बनकर लटके हुए हैं। मेरी माताओं बहनों, आप बताओ कि आपकी गली में तारों का जंजाल है कि नहीं? अब मैं बात करूं और फिर मैं वही मुद्दे लेकर इस चुनाव में आ गए। कोई उनसे पूछे कि पिछले 5 वर्षों में उन्होंने क्या किया है, क्या ये मुद्दे उन्हें चुनाव के समय ही याद आते हैं? 5 वर्ष का समय कम कराए हैं तो रंजीता धामा और अनिल कसाना प्रमुख ने कराए हैं। आज वही पवन मावी कहता है कि पैसा मुख्यमंत्री के यहाँ से आया, वो कुकर उठाए फिरती है। ये बात ठीक है कि पैसा ऊपर से आता है, लेकिन लोनी में इस पैसे को कहाँ लगाना है, किसकी गली बननी है, कहाँ पर लाइट लगनी है, कहाँ पर नए नाली खड़ंजे तैयार होने हैं, ये रंजीता मनोज धामा जनता के आह्वान पर कार्य कराती है। वो बात करते हैं कि मैं लोनी विधायक नंदकिशोर बात करते हैं कि मैं लोनी के लिए पैसा लेकर आया। मेरी लोनी की जनता से यह पूछना कि जब 2012 में मनोज धामा जी लोनी नगर पालिका के अध्यक्ष बनकर आए थे, उस समय पैसा वे लोग कहते हैं बात कुकर उठाए फिरते हैं। अरे उन लोगों को ये भी अकल नहीं, वैसे तो वे अन्नपूर्णा माँ की मेरी माता बहनों, मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर आधी आबादी पुरुषों की है तो आधी आबादी हम महिलाओं की भी है, और दिखा दो अपना इस बार असली स्वरूप, क्योंकि ये महिलाएं तो वो ताकत रखती हैं कि अगर अपनी पर आ जाए तो अपने हाथों की किस्मत बदलने की, तकदीर बदलने की भी ताकत रखती है। मैं वो लोनी विधायक कहता है, ये भगवती तोमर जी मेरे मंच पर बैठी हुई है। ट्रॉनिका सिटी की घटना थी, मैं उधर उद्घाटन करने के लिए गई, मेरी प्लेटें तक तुड़वा दी गई, और ये भगवती तोमर जिनको वो राखी बंधवाते थे, उन्होंने इनका इस्तेमाल किया और इनसे कहा कि रंजीता धामा बाहर धरने पर बैठी है, जाकर उनके ऊपर शाही घेर कर आओ। उन्हें शायद ये संस्कार नहीं मिले कि अगर आप क्या नहीं जानते वो राखी की पवित्रता क्या होती है। राखी का मतलब होता है कि एक दूसरे के सुख दुख में काम आए। जो व्यक्ति महिलाओं का, बहु बेटियों का इस्तेमाल अपने निजी स्वार्थ के लिए करता हो, वो क्या महिलाओं की इज्जत जानेगा।
असली लोनी विधायक का असली चेहरा क्या है। बातें महिलाओं से वीडियो बनवाते हैं, कहते हैं बोल अच्छे से बोलना। ठीक है। हाँ ठीक हो गया रात दिन क्या हुआ? मैंने तारीफ भैया अभी यूँ बताओ, ये जो है रंजीता हमारे पीछे पड़ी है, जो लेना ना देना, इसका जवाब दिया जाए। थोड़ा वीडियो बंद करो, जैसे वीडियो बना गिर रही है। आप वीडियो ही बनाओ कम से कम। हाँ सही बात है, ठीक है तो आप तो नहीं, आप ये कहना जिसके लिए आप बोलो वो मेरा भाई है। भैया मैं तो आपके लिए जहाँ मैं कहीं आपने मैं वहीं खड़ी होगी जहाँ की वीडियो कहीं वहीं डाली है। तू जो इस तरह की बात करे, बातों के माफी मांग, शर्म आनी चाहिए। समाज में इस तरह की बात नहीं करे करते। इससे बढ़िया तो बोलो, बोल तो बढ़िया लेती हो आप, समझिए ना। यही बोलना कि जब मेरा भैया आपको थोड़ा सा अच्छा बोलना है। अगर रंजीता शर्म कर बेटा। बीजेपी के अन्य कार्यकर्ता भी सुरक्षित नहीं है। अगला नंबर जेल जाने का बसंत त्यागी का है, ये भी सुनिए। और उसके बाद बसंता का नंबर है ना, तुम्हारे मामले में फैसला सुना करा अभी मैं इसकी चार्जशीट निकल गई है, दोबारा तहरीर उठाई ना मैंने। नहीं, वही मैं बता रहा हूँ ना, अभी ये रगड़ा जाएगा। सही बात है। और बसंता का नंबर है ना, बसंता का नंबर है ना, बसंता का नंबर है ना, बसंता का नंबर है ना। अब सुनिए, जो ये इसका सन्नी मित्रा एक फर्जी पत्रकार है, इसका भी सुनिए। सन्नी मित्रा को टाइट करता हूँ, ले वीडियो जरा नहा के बनाना अच्छे से। एक बार वो जो सन्नी मित्रा था उससे हमने कोई बात कही, उसने वो उसे सन्नी मित्रा है उससे कहती, उसे इलाज करते थे सन्नी मित्रा को लग रहा हमारा। भैया बिल्कुल हकीकत है हो, भैया बिल्कुल हकीकत है हो। वे मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा रहे हो तो कई ने रुकवा दिया। मैं भैया तुम्हारे हाथ के हाथ खड़ी हूँ, जहाँ मुझे खड़ी कर दोगे। तुम तो मुकदमा लिखने की हिम्मत है नहीं, पता ना जरूर वही लिखवा रहे। नहीं किसी की हिम्मत है मुकदमा लिख देगा हमारा भैया धोनी है इलाज करते थे सन्नी मित्रा को लग रहा हमारा ना। धोनी में पता है सबको, कभी ना विधायक की बहन हूँ तो ऐसे कोई इसी कैसे उठा देगा। मुकदमा लिख देगा, बोलना बोलना लिख देगा भैया लिख देंगे, भैया लिख देंगे। सन्नी मित्रा ने गलत करा, मैं तो सन्नी मित्रा को बहुत डांटा। हाँ हम में गई तो थी थाने में, सन्नी मित्रा पे वही था। हमने सन्नी मित्रा से जो बात कही इसने उठा के पटू उनसे कह दी। इससे कहीं मैं सन्नी को टाइट करता हूँ। अब सुनिए, बोलती रही है बढ़िया जी बनाइए, तो वीडियो बढ़िया जी बनाओ ना आगे। क्या रमेश से कहना ना, रमेश क्या कहना, मैं कह रही हूँ बढ़िया जी बनाइए, तो लड़का के नाम बढ़िया जी बनाओ, शानदार वीडियो बढ़िया जी बनाओ। बात करता है जात शासन की छाती के लहू से अपने बाल नहीं धो लूंगी। मैंने भी एक प्रतिज्ञा की करवा चौथ वाले दिन, क्योंकि मुझे बेहद दुख हुआ कि 24 साल में एक ऐसा समय मेरे जीवन में आया कि बिना अपने पति के मुझे अपना करवा चौथ का व्रत खोलना पड़ा। उस दिन मन बहुत आहत था, क्योंकि लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर की वजह से मेरे पति जेल में है। तो उस दिन मैंने एक प्रतिज्ञा की कि जब तक लोनी का अंचल ग्रहण नहीं करूंगी, जब तक अपने पति के साथ हुए अपमान का बदला नहीं ले लूंगी। इस बात पर भी उनके जो फर्जी पत्रकार है सचिन विश्वारिया, वो उन्होंने कहा कि विधायक जी लोनी में प्रतिज्ञाओं का दौर चल रहा है, इस पर आपका क्या कहना है। तो हंसकर कहते हैं, अरे कसम तो उन्होंने भी खाई थी। अगर प्रतिज्ञा तो सभी कर लेते हैं, लेकिन पूरा करने का मादा हर कोई व्यक्ति नहीं रखता है। कसम तो उसने भी खाई थी कि 1 रुपया नहीं लूंगा, वो तो करोड़ों में रकम। बस अंत में मेरी आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर यही अपील है कि आने वाली 10 फरवरी को प्रेशर कुकर मेरा चुनाव चिन्ह है, उसके सामने वाला बटन दबा
जिताकर आप लोग हमें भारी बहुमत से विजयी बनाए, अपना आशीर्वाद दे, क्योंकि उस दिन आपके उसी बेटे का, उसी पुत्र का, उसी भाई का जन्मदिन है जिसने लोनी की कीचड़ को दूर किया, लोनी के लोगों को रहने लायक बनाया, रहने लायक माहौल दिया। वरना कुछ लोग तो से लंदन बनाने की बात करते हैं, कभी सिंगापुर बनाने की बात करते हैं, कभी दिल्ली बनाने की बात करते हैं। अरे